महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। टुडे आई want to share one of my great experience with the occult science, and this is something which I wanted to share for a long time, but because of the time I wasn't able to do so. But today I am going to share the most important thing which we should know. This is really crucial at this moment, at this point where we are living. So, the thing is that there is nothing negative in anywhere. Yes, my dear, this is true. There is nothing negative in anywhere, not even in occult science. In any field of occult science, there is nothing negative. Whether it would be astrology, whether it would be tarot, whether it would be numerology, whether it would be anything, there is nothing negative. There is nothing negative into our lives even. आप जब भी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, आप अपनी लाइफ को असेस करोगे, देन यू विल फिगर आउट, देन यू विल फाइंड आउट कि आपके लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस आए या जो भी निगेटिव और पॉजिटिव फेजेस आए, वो आपको आपकी लाइफ में आगे पुश करने के लिए आए। ठीक है, आप उस लेवल पर जब वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो आपका जो स्टैंडर्ड था, जो आपकी नॉलेज थी, जो आपका एक्सपीरियंस था, वो एक अलग स्टेज पे था। बट अभी जो आपका नॉलेज या एक्सपीरियंस है, वो नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट स्टेज पे है। और अभी जो आप फील करते हो, जो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी भी पर्सपेक्टिव को लेकर या किसी भी नॉर्म को लेकर, वो टोटली डिफरेंट है। एंड नाउ यू आर लाइक कि आप अपने पर्सपेक्टिव्स क्रिएट कर पाते हो, अब आप अपना खुद का विजन क्रिएट कर पाते हो, अब आपको खुद सारी चीजें क्लैरिफाई करने में इजी फील होता है। आप इजीली फाइंड आउट कर पाते हो कि आपके लिए क्या चीज कैसे काम कर रही है और आपको कैसे किस चीज से काम लेना है। गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी टेक एस्ट्रोलॉजी, ऑल द 9 प्लैनेट्स आर इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। ट्रस्ट मी, आपको सारे के सारे 9 प्लैनेट्स की जरूरत होती है। आपको सब कुछ बैलेंस करना होता है, एंड ऑल प्लैनेट्स वर्क इन आवर फेवर। हम नहीं समझ पाते हैं, हम सारी चीजों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। हमें नॉलेज नहीं होती, हमें उस चीज के बारे में पता नहीं होता कि क्या चीज कैसे काम करती और उनका क्या एट्रीब्यूट है। ठीक है, सो दैट वी कैन टेक द वर्क फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लैनेट्स ना इन अवर फेवर। Like when it comes to Saturn requires hard work. Saturns rely on hard work. If you do hard work into your life, you will get the result into your favor as you want. If you want fruitful result, you have to work on the things जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि वो complete हो, completion की तरफ जाए। If you want to achieve something, you have to work on that particular target. So आपको समझने की जरूरत होती है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। When it comes to Venus, when it comes to Shukra, our luxuries, our comforts, our lifestyle, it's actually matter. Obviously, everyone wants to look fabulous in front of everyone, right? But for that, you have to work on your own self, ना? Means आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है। You have to have the proper skincare routine, you have to have the diet so that you can maintain your body figure or etc etc. So it's something about Venus, so that Venus can give you the fruitful outcomes of it, right? आप अपनी लाइफ में सारे प्लैनेट्स को सीखो। आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी चीजें हमें परेशान नहीं करती हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमें परेशान करती हैं, हमें डिस्टर्ब करती हैं, बट दिस ओनली मीन्स कि ये सारी चीजें हमें बिल्डअप कर रही होती हैं, हमारी जो जर्नी है उसे और स्मूथ करने में हमारी हेल्प कर रही होती है। जो लोग समझ जाते हैं वो अपनी लाइफ को स्मूथ कर पाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, जो इनको पेचीदा समझते हैं, जो इन चीजों में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं कर पाते, जो इन के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, अपने आप को नहीं समझ पाते और कहीं ना कहीं दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करके, दूसरों की फिलॉसफी को फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो शायद अपनी लाइफ में ये सारी चीजें एक्सपीरियंस उस टाइम नहीं कर पाते जब उनको करने की जरूरत होती है।
एक्चुअली दिस इज द फैक्ट। आप अपनी लाइफ में ये चीज को फाइंड आउट करोगे और ये आपको मिलेगा कि आपको जब जो चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए वो आप उस टाइम पे नहीं करते हो, आपको बाद में समझ में आता है कि आई शुड डू दिस अर्लियर इन टू माई एज, बट इन रिग्रेट यू विल से कि अभी क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू से कि आपको किसी भी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को लेकर डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज नहीं हो रही है, आपके फेवर में नहीं हो रही है, कुछ चीज डिले हो रही है। सब चीज का अपना अपना टाइम होता है। वी आर सीइंग द लाइव एग्जांपल्स इनटू अवर लाइव्स इन डेली बेसिस। द सन हैज इट्स ओन टाइम टू शाइन एंड द मून हैज इट्स ओन टाइम टू शाइन, राइट? दोनों साथ में नहीं चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी की बात अलग है, डोंट गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ कि दोनों साथ में कभी कभी दिख जाते हैं, वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो डेली बेसिस पे हम डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो देखते हैं, नेचर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इफ कुछ चीज डिले हो रही है दैट डजंट मीन कि आप उस चीज के लिए नहीं बने हो। मे बी आपका कुछ जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, या आपके लिए वो काम फेवरेबल नहीं है। जस्ट यू नीड टू फॉलो योर इनर कॉलिंग। पीपल कीप सेइंग दिस वर्ड्स, अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो। व्हाई? बिकॉज हमारा मन, हमारा इनर विजडम जो हमें गाइड करता है, वो हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे न्यूमरोलॉजी में, इन फील्ड ऑफ ऑकल्ट साइंस, वो ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपको वो चीज की तरफ काम करना चाहिए, या वो आपका पैशन है, या वो आपका टू डू है, आपको करना चाहिए, वो आपकी हॉबी हो सकती है, और मे बी आप उसी से अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाओ, आपको उसी के थ्रू सक्सेस मिले। ठीक है, बट क्योंकि हम अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते, हम अपनी लाइफ में कुछ चीजों को समझ नहीं पाते, कुछ प्लैनेट्स की जो ट्रिकी चीजें होती हैं वो हम उसे रिजॉल्व नहीं कर पाते, उस पजल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, दैट इज वाई हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। बट जो लोग इस चीज को जानते हैं, जो समझते हैं, उस ट्रैप से वो अपने आप को इजीली निकाल पाते हैं और अपने आप को काम डाउन भी कर पाते हैं, फिर वो इतना क्रिएटिक नहीं करते अपने आप को। ठीक है, आप मोस्टली जो लोग भी इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उनको अगर आप देखोगे, अभी रिसेंटली मैंने एकता कपूर का एक इंटरव्यू देखा था, एंड शी हर सेल्फ मेंशन दिस इनटू दैट इंटरव्यू कि उन्होंने बहुत स्टार्टिंग पॉइंट से एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना शुरू कर दिया था, और आप देखो हाउ सक्सेसफुल शी इज। अभी तक वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को जिस लेवल पर स्टेबल कर पाई है, जिस लेवल पर वो अपने आप को स्टैंड कर पाई है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन के बस की बात है। वो खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड सी सैड कि उन्होंने खुद ने बहुत सारे आर्टिस्ट को, बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड चीजें सजेस्ट की, और उनकी लाइफ में वो चेंजेस हुए, उनकी लाइफ में वो चीजें हुई, वो इंसिडेंट्स हुए जो उन्होंने उनको बताए थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू द स्किल्स विच शी हैज लर्नड। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ स्किल है, एवरीवन कैन लर्न दिस, एवरीवन कैन गो थ्रू दिस एंड कैन रिजॉल्व देयर लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है। आप इस चीज को नहीं जानते हो, आप नहीं समझते हो, इस वजह से आप परेशानी में आते हो। आप लोगों को उनके वेशभूषा पर, या आप उनके अटायर पर, उनके बहुत सारी चीजों पर उनको जज करते हो। यू स्टार्ट बिकमिंग जजमेंटल, जबकि आपको नहीं होना चाहिए। आपको नॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए। ब्राह्मण मीन्स क्या? आप किसी भी ब्राह्मण या पंडित के पास जाते हैं, सो व्हाट द ब्राह्मण मीन्स? ब्राह्मण हु हैज द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर थिंग, और वो उस लेवल का नॉलेज उसके पास होना चाहिए जो आपको वो डिलीवर कर पाए, आपको लगे कि किसी के साथ में आपको वो नॉलेज मिली है जो आपने कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, जो कहीं से भी आपको नहीं मिली थी, और जो कहीं ना कहीं आप अब तक ढूंढ रहे थे, वो ज्ञान को वो ब्राह्मण आपको दे पाए, वो डिलीवर कर पाए, देन दैट द पर्सन इज अ ब्राह्मण, ट्रू ब्राह्मण। ठीक है, अनटिल और अनलेस आप किसी के पास मत जाइए, किसी को भी जज मत करिए, आप केवल और केवल अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए, आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए। आई एम नॉट सेइंग कि you should believe on me, because I don't believe in myself, because I know I can do anything. I am kind of a mysterious fox. I'm a Leo ascendant. I can do anything.
all depends on my mood. I have control on everything, but sometimes it goes out of control and I am like कि ठीक है अभी जो हो रहा है होने दो, वो मेरे पे बॉदर करे, उससे अच्छा है कि मैं उसको रिलीज कर दूं उसी वक्त पे. लाइक माई एंगर, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है एंड ऑन द पैरेलल हैंड आई एम टू इमोशनल. आई एम इमोशनल लाइक हेल. You wouldn't believe I can cry anywhere. Yes, this is true, but I don't like it कि मैं किसी के सामने रहूं, बट वो आंसू अपने आप से आ जाते कभी कभी. बट आई डोंट लाइक इट एट ऑल कि मुझे किसी के सामने भी मतलब ऐसा सीन हो मेरा. ठीक है, मैं मूवी देख के भी रो देती हूँ. आई दैट इज वाई आई डोंट लाइक थिएटर्स की मैं वहां जाऊँ मूवीज देखूं. मुझे मुझे अकेले में मूवीज देखना पसंद है, मेरे प्राइवेट स्पेस में. ठीक है, लाइक मेरे रूम में. आई डोंट हैव थिएटर राइट नाउ, बट या वन डे आई विल मेक प्राइवेट थिएटर फॉर मी. ठीक है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको अगर किसी चीज में डाउट आता है, आप किसी चीज को बिलीव नहीं कर पाते हो, किसी फैक्ट पर आपको यकीन नहीं आता है, आप किसी साइंस को नहीं समझ पाते, दैट डजंट मीन कि वो चीज गड़बड़ है, वो चीज गलत है. इट ओनली मीन्स कि आपको उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है. इट ओनली मीन्स कि आप उस चीज को समझ नहीं पाए हो. when you start learning that thing, when you start knowing about that thing, then you start believing that all these things also exist. और ये सारी चीजें आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस लाती हैं. आप चाहे किसी भी व्यक्ति को ले लो, कोई भी व्यक्ति, आप जो भी सक्सेसफुल आपकी नजर में नजर आते हैं, आप उनको ले लीजिए. कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आपको नजर आएगा जो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन्हीं फील्ड ऑफ ओकल्ट से कनेक्टेड ना हो. वो कहीं ना कहीं समहाउ किसी न किसी चीज से कनेक्टेड होंगे फॉर श्योर, और अपनी लाइफ में उसको प्रॉपरली फॉलो भी कर रहे होंगे. आप अगर उनको थोड़ा टाइम और ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल रियलाइज कि वो अपनी लाइफ में उस चीज को बहुत शिद्दत से कर रहे होते हैं. हम और आप, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लाइटली लेते हैं. सो इन दिस वीडियो आई वांट टू से everyone should learn astrology, everyone should know astrology, everyone should upgrade themselves. If you want to see changes into your life, you should upgrade yourself. आपको आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा. इफ यू वांट टू सी चेंजेस इन योर लाइफ, इफ यू वांट चेंज in your lifestyle, if you want any kind of change in anywhere, whether it comes to health, whether it comes to relationship, whether it comes to career, any field, आपको वहां पर अगर अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, अगर वो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं ऑन डेली बेस, इन एनी वेज, देन ट्रस्ट मी, आप जिस टाइम से एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू करोगे, आप पाओगे कि आपकी लाइफ की बहुत सारी जो पजल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऐसी सिचुएशंस है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, जो इतनी ज्यादा आपकी लाइफ में ट्रिगर कर रही है, आपको आपकी लाइफ में बॉदर कर रही है, आपकी लाइफ में बर्डन्स क्रिएट कर रही है, आप उनके रीजंस को समझ पाओगे और आप उनको धीरे 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 करके रिजॉल्व भी करना शुरू कर दोगे और आप खुद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. एनीवन कैन बिल्ड देमसेल्फ, एनीवन कैन चेंज देमसेल्फ, एनीवन कैन create themselves like they want to create themselves. Trust me, this is the brutal truth which I'm saying right now. And trust me, आप अगर ये सारी चीजें सीख जाएंगे ना, तो आपको खुद कैसे काम करना है, आपको क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा और आप उस चीज को उसी वे में रेगुलेट करना शुरू कर दोगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, जैसे अभी क्योटिक फील कर रहे होगे या आपको लग रहा है कि लाइफ में सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आपको ही सब कुछ अनफेवरेबल मिला है, आपको ही आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इनजस्टिस रिजल्ट्स मिले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके मिलने के क्या रीजंस हैं. ठीक है, वो चीजें आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं. और जब वाई क्लियर होता है ना, तो आपका व्हाट एंड व्हाट टू डू एंड हाउ, वो सब आप फाइंड आउट कर पाते हो, वो सब आप फिगर आउट कर पाते हो और अपनी लाइफ में बहुत आराम से आगे बढ़ पाते हो. एंड दैट मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ. क्योंकि आप अभी तक मे बी, मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बहुत कम लोग अपनी प्रेजेंट को इंजॉय कर पा रहे हैं. मोस्टली पीपल आर ओवर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर और मे बी अबाउट द पास्ट. नो वन इज लिविंग इन द प्रेजेंट, नो वन. एक्चुअली दिस इज द फैक्ट. बहुत कम लोग हैं जो प्रेजेंट को एक्चुअली इंजॉय कर पा रहे हैं, प्रेजेंट को जिस तरीके से जीना चाहते हैं उसको जी पा रहे हैं. और अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी,
गो डीप डाउन इनटू इट, एंड आपको हर एक डे पे लगेगा, आप जितना सीखोगे आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। आप आज सीखोगे, आपको नेक्स्ट डे लगेगा कि अरे अभी तो आपने बहुत कम चीज सीखी है, आपने तो कुछ सीखा ही नहीं है, वो तो बहुत कम था, वो तो 2-3 फैक्ट्स है। एस्ट्रोलॉजी टोटली रिसर्च का टॉपिक है, एंड आई वुड लाइक टू से कि आप एस्ट्रोलॉजी जब सीखोगे ना, तो ये खुद में एक रेमेडी है। आप खुद एक रेमेडी को फॉलो कर रहे होंगे, आप 8th हाउस की रेमेडी को कर रहे होंगे, और वो आपकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को ला सकती है। जब आप ये सारी चीजें सीखोगे ना, तो आपकी लाइफ में आप खुद ऑन डेली बेसिस कई सारे नए एक्सपीरियंसेस को फील कर सकते हो, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, और वो आप तब करोगे जैसे जैसे डे बाय डे अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते जाओ। सो दिस वॉज द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर today. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Thank you.